इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जानकारी ये सामने आ रही है कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल की अदालत के सामने पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल को फिजिकली प्रेजेंट किया जाएगा अदालत के सामने और इसको लेकर ईडी की टीम नजर बनाए हुए है। जैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए हैं अदालत के सामने, वहां पर उन्हें काबू में कर लिया जाएगा। प्रदर्शन कुछ मंद पड़ेगा, उसके बाद ईडी की टीम लेकर निकलेगी अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है और जानकारी के लिए सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर चलेंगे आपको। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, तो मतलब दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर आएगी ईडी की टीम यहां राउज एवेन्यू कोर्ट? जी बिल्कुल, अब तक जो सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास या 2:30 बजे के बाद में अरविंद केजरीवाल को यहां पर लाया जाएगा और उसके लिए ईडी ने अब तो अपनी तैयारी की हुई है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उसने भी अपनी तैयारी की हुई है। अगर मैं बात करता हूं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर यानी कि परिसर के बाहर की तस्वीरों की, तो यहां पर ये जो पूरा रास्ता है इसको एक तरीके से खाली करवा दिया गया है। सिर्फ जो है जो लोग ऑथराइज है, मीडिया कर्मी हो या फिर वकील हो या फिर वो मुवक्किल जिनका केस यहां पर लगा हुआ है, उनको ही यहां पर आने की अनुमति दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक आए थे, उनको यहां से हटा दिया गया है धारा 144 का हवाला देते हुए। और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुमकिन है अरविंद केजरीवाल के लिए प्रवर्तन निदेशालय 7 से 10 दिनों की रिमांड की मांग करे और इस सबके बीच में दलील ये दी जाए कि के कविता से जो पूछताछ हुई है उसमें कई अहम तथ्य सामने आए हैं और उनसे कन्फ्रंट करवाना है। इतना ही नहीं, इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से भी जो पूछताछ हुई थी, उस मामले में भी जो तथ्य सामने आए थे उनसे मैं लौटूंगी आपके पास अंकित गुप्ता। इस बीच जरा ताजा तस्वीरें दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी के वो नेता जिनको हिरासत में लिया गया है, जिसमें आतिशी भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, जिसमें गोपाल राय भी हैं, हिरासत में लेकर उन्हें थाने में रखा गया है और वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से विरोध जता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। जो हम समझ पा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर, ऐसा लग रहा है कि कोई भजन वहां पर गा रहे हैं और उसके जरिए ये विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका आम आदमी पार्टी के नेता जो हिरासत में अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, थाने में रखा गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिन्हें हिरासत में लिया गया है। इसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, अन्य आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनको आप देख रहे हैं और वो हिरासत में है इस वक्त और वहां पर गाना गाकर विरोध प्रदर्शन अपना जता रहे हैं। यही वो अंदाज आम आदमी पार्टी का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों में नजर आता था। यही ऐसे ही आंदोलन करके आम आदमी पार्टी जो है वो अस्तित्व में आई। आप जानते हैं किस तरीके से तारीख 26 नवंबर 2012 थी जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और देखिए किस तरीके से करीब 11.5 साल बाद आप कह सकते हैं उसी पार्टी के संयोजक, उस पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार 2015 से अरविंद केजरीवाल उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिसके खिलाफ आवाज बुलंद करके सियासत में अपनी जगह बनाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद घिरे हुए अरविंद केजरीवाल, गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल हो चुके हैं, ईडी की गिरफ्तारी में हैं और एबीपी न्यूज इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है। ग्राउंड जीरो से आज 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से, हिरासत में रखा गया है आम आदमी पार्टी के इन नेताओं कार्यकर्ताओं को, वहां पर अलग अंदाज में ये अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच अरविंद केजरीवाल अभी भी ईडी की हिरासत में है। गिरफ्तारी के बाद क्या पूछताछ इस समय भी चल रही है या अब ईडी जो है वो रिमांड के लिए तैयारी में जुटी हुई है?
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि पूछताछ अरविंद केजरीवाल से लगातार ईडी की जा रही है और उसी पूछताछ के आधार पर ईडी अपना रिमांड नोट जो है वो तैयार कर रही है। और जिस तरीके से के कविता भी ईडी की रिमांड पर है, 7 दिन की रिमांड मिली थी, और के कविता से जो अब तक की पूछताछ हुई है और जो अब तक के बयान और भी लोगों के सामने आए हैं, उन्हीं बयानों को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। कल भी जब उनसे 2 घंटे की पूछताछ की गई थी, कल भी उन्होंने सहयोग नहीं किया था, अभी भी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी 2 बजे के बाद उनको कोर्ट में पेश करेगी। केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके की पूछताछ में सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, अरविंद केजरीवाल को अदालत के सामने पेश करेगी, रिमांड मांगेगी। हमारे साथ यहाँ पर जो खास मेहमान मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली। उन्हीं से जानते हैं, आपको क्या लग रहा है सर, कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल का क्या होगा आगे? देखिए, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। सारे तर्कश जो एक क्रिमिनल अपराधी जो प्रोफेशनल होता है, वो तमाम तरीके केजरीवाल अपना चुके हैं। सारे हथकंडे नीचे से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सारी उनकी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। अब उनको बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहना, क्योंकि कविता अभी कस्टडी के अंदर है, उनके साथ कन्फ्रंट करना है। मनीष सिसोदिया इसके अंदर मुख्य आरोपी हैं, उनके साथ कोरोबरेशन कन्फ्रंटेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है, और ये याद रखना, मैं लंबे वक्त के लिए आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अंदर गए। केवल एक केस नहीं है रोमाना, अभी आप केवल शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे केस उनके खिलाफ पेंडिंग है। जमीन घोटाला है, शराब घोटाले के अलावा जल निगम से आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस ने उनको बुलाया कि 25-25 करोड़ रुपए एमएलएज को खरीदने के लिए। उनकी जो हफ्ते अभी बढ़ने वाली शुरुआत हुई है, उनको बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। जरा जल्दी से और क्विक रिएक्शन लेते हैं मेहमानों से, क्या होगा अरविंद केजरीवाल का, क्या लग रहा है? देखिए, ये एक राजनीतिक लड़ाई है जिसको अरविंद केजरीवाल शुरू से ही एक योजना पूर्वक लड़ रहे हैं। वो अकेले राजनेता हैं जिन्होंने ईडी के संबंध को गैर कानूनी घोषित किया, और इतने बार किया कि ईडी को स्वयं अदालत जाना पड़ा ये दिखाने के लिए कि हमारे संबंध गैर कानूनी नहीं है। और वो मुकदमा अभी तक अदालत में विचाराधीन है, वो खत्म नहीं हुआ है। हुआ ये कि जब हाई कोर्ट में गए, जिसमें ईडी गई, ईडी ने कहा कि भाई इनके केस को आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की बात भी नहीं मानी, यानी उनको गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा नहीं दी। लेकिन साथ में ईडी की बात भी नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर विचार करेंगे, और उन्होंने वो केस की फाइल तलब की। जैसे ही उन्होंने केस की फाइल तलब की, वैसे ही ईडी का माथा ठनका कि अगर इस हाई कोर्ट फाइल देखेगा तो वो किसी और निर्णय पर भी पहुंच सकता है, उसमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद उन्होंने तय किया कि हम आज की रात ही गिरफ्तार कर लेंगे। अगर वो फाइल तलब नहीं करता तो ये मामला अभी इसी तरीके से चलता रहता, गिरफ्तारी होना। अगली तारीख तो इसमें 22 अप्रैल थी। मैं आऊंगी यहाँ पर, जरा जल्दी से एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, और अंकित गुप्ता के साथ इस वक्त वकील मौजूद हैं जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। अंकित, बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम जो वकील पेश होंगे, बीएस जून साहब उन्हीं में से हैं। जून साहब, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, सुप्रीम कोर्ट का भी वैसे दरवाजा तो खटखटाया था, लेकिन वहां से याचिका वापस ले ली गई है। लगता है यहां से कोई राहत मिलेगी, क्योंकि आप लोग तो भले विरोध करें, इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी विरोध किया, लेकिन हिरासत में तो भेजा गया। डिपेंड करेगा कि आज ईडी किस टाइप की एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करती है। क्या वो कस्टडी मांगेंगे या जुडिशियल कस्टडी मांगेंगे। तो अगर कस्टडी मांगी तो हम उसका विरोध करेंगे, और जुडिशियल कस्टडी में गए तो फिर हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। तो क्या आप लोगों ने क्या ग्राउंड सोचे हुए हैं, किस आधार पर विरोध करेंगे? डे 1 से हमारा एक ही स्टैंड है कि इस केस में कोई एविडेंस नहीं है। खाली अप्रूवर की स्टेटमेंट्स पे आप किसी को एक्यूज नहीं बना सकते। वो बहुत ही अनसब्सटेंशिएटेड एविडेंस होती है, जिसको आप किसी को एक्यूज नहीं बना सकते। तो हमारा यही केस है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकवरी नहीं है। मनीष सिसोदिया में भी आप लोगों ने यही कहा था, आप लोगों ने संजय सिंह में भी यही कहा था, अरविंद केजरीवाल में भी वही कहने जा रहे हैं। इससे पहले तो दोनों बार जो कोर्ट ने नहीं माना। देखिए, पीएमएलए में 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना ऑलमोस्ट हर एक्यूज के लिए डिफिकल्ट है, और वो कब होंगी, जब चार्ज की स्टेज पे आएगी। क्योंकि जज अपने आप को कैसे कन्विंस करेंगे कि फ्यूचर में ये काम, ये ऐसा का ऑफेंस फर्दर नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि आपको इस स्टेज पे अपने आप को आप कैसे साबित करेंगे, आपके क्या एविडेंस है कि आप इनोसेंट हैं। तो ये 3-4 ऐसी कंडीशंस है। पीएमएलए बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है, और उसमें बेल मिलना इतना आसान नहीं है। बेल मिलना इतना आसान नहीं है, ये यानी कि आप भी मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और मनीष सिसोदिया हम देख रहे हैं पिछले साल भर से जेल में, तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी आगे के कई महीने मुमकिन है कि जेल की सलाखों के पीछे निकल जाए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे केस में कहा है, जो झारखंड का खनन विभाग का केस था, कि किसी भी आदमी को आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए अंदर नहीं रख सकते विदाउट चार्जशीट, विदाउट एविडेंस। तो हमारा केस यही है कि हम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, और हमें पूरा यकीन है कि इनको
न्याय मिलेगा, बेल मिलेगी। बेल मिलेगी, लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है रोमाना, खुद जो है तो ये अरविंद केजरीवाल के वकील को आप सुन रहे थे। जो वकीलों की टीम अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखेगी अदालत के सामने, उन्हीं में से एक वकील जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब देखिए, अगर जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो फिर बेल लगाएंगे, और अगर रिमांड की मांग करेगी ईडी तो फिर हम उसका विरोध करेंगे। और विरोध किस आधार पर करेंगे? तो अपनी दलील वो ये बता रहे हैं कि साहब विरोध इस आधार पर किया जाएगा कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। लेकिन यही दलीलें पहले चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, उनके मामले में अदालत खारिज कर चुकी है, और वो दोनों आप जानते हैं अभी सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। विजय जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये लड़ाई दो हिस्सों में लड़ी जा रही है, एक लीगल है, एक पॉलिटिकल है। लीगल लड़ाई तो जो चल रही है उसमें है, ईडी ने आज पहले ही बता दिया कि भाई कोऑपरेट नहीं कर रहे। इसका मतलब वो कस्टडी के लिए उन्होंने रास्ता बना लिया, एक प्ली कर दिया कि भाई हमें कस्टडी चाहिए, 10 दिन करेंगे तब उनसे पूछताछ होगी, पहली बात। लेकिन इसको पॉलिटिकल बैटल के तौर पर देखिए, अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे, और के कविता के अरेस्ट के साथ ही तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट होगी। आम आदमी पार्टी में अब सत्येंद्र के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद और संजय सिंह के बाद कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, और यदि अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में चले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए जो आज आपको माहौल दिखाई दे रहा है वो एक लीडरशिप क्राइसिस का हो जाएगा, और उस समय उन्हें पूरे चुनाव में लड़ाई लड़ने में मुश्किल होगी। और बात आप बड़ी कह रहे हैं, ये मामला जो है वो एक बुलबुला अभी जो नजर आ रहा है ये बैठ सकता है। ये जो पूरी हवा इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि लीडरशिप, अरविंद केजरीवाल खुद गिरफ्तार, अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2, 3, 4 के नेता सब सलाखों के पीछे। अच्छा, जो अन्य नेता हैं वो भी इस वक्त तो हिरासत में है, तो कुल मिलाकर यहां से संकट बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। के शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का देखिए दो चीज, हर चीज का दो पहलू होता है, और फायदे और नुकसान तो होते ही है। अब डिपेंड करता है कि यदि जिस टाइमिंग से साथ गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी से ये पता चलता है कि यदि राजनीतिकरण है, और राजनीति यदि इसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि यदि पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष इसको सही मुद्दा बनाए, और हमें तो चाहिए कि सारे जितने भी विपक्ष है वो ईडी के सामने जाके खड़ा हो जाए कि भैया मेरा नंबर कब आने वाला है, मुझे कब समन मिलने वाला, बता दो भैया। आप स्ट्रैटेजी बता रहे हैं विपक्षी नेताओं को कि उन्हें क्या, कि कांग्रेस की लीडरशिप तो शायद थैंक यू करेगी कि भाई उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी शराब घोटाले की, अंजाम तक, बिल्कुल उसको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मेगा कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है, ये सबसे ताजा अपडेट है। और इन सब के बीच ईडी इस बात की तैयारी कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट में 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बातें हैं वो चल रही हैं, इन सब के बीच रिएक्शंस का दौर जारी है, और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो किया है वो भुगतना पड़ेगा, जैसा किया है वो भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने हैं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह साहब। सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी के लोग हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी दरअसल विपक्ष को खत्म करना चाहती है। देखिए, कई बार राजनीति के अंदर अलग अलग तरह से बात की जाती है, और शायद मुझे लगता है यही बात है। सवाल बहुत साधारण, 9 समन दिए ईडी ने, आपने 9 के 9 टरका दिए। ईडी क्यों बुला रही है आपको? शराब घोटाले की जांच चल रही है। शराब घोटाला क्या है? सरकार ने एक नई नीति बनाई, उस नीति के अंदर जो सरकार जो कमाती थी वो कम हो गया, जो प्राइवेट रिटेलर कमाते थे वो ज़्यादा हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। फैसला किसने लिया? नीतियां जब बदलती हैं किसी भी प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री और कैबिनेट करती है। अब आप कहें जी मुझे कुछ पता ही नहीं है, गलत बात है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, गलती की है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अपराध करेंगे तो फिर उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रही हूं कि इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है, पक्ष विपक्ष में आर पार छिड़ा हुआ है। ऐसे में टीएमसी के नेता है विवेक गुप्ता, उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत करार दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को। सुनिए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष की कई पार्टियां सवाल उठा रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक विवेक गुप्ता जी। विवेक जी, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी? सरासर गलत है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री दीदी ममता बनर्जी ने कल इस पर ट्वीट भी किया है। उसमें जो कुछ पार्टी की तरफ से कहना था उन्होंने कहा है, मगर चुनाव के समय सामान देकर इस तरह गिरफ्तार, एक बैठे हुए चुने हुए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, ये बीजेपी की दादागिरी और इस पर चुनाव आयोग की खामोशी जो है, ये दोनों बहुत हैरान करने वाली बात है। बीजेपी कह रही है कि समन का जवाब नहीं दिया, ईडी ने गिरफ्तार किया, इसमें बीजेपी कहां से आ जाती है? ये तो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। बहुत सारे समन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी पेंडिंग है, जिनको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। चुनाव के बाद भी ये हो सकता था। केजरीवाल जी एक बैठे हुए चीफ मिनिस्टर है, कहीं भाग के नहीं जा रहे थे, बट चुनाव के बीच में करना, ये मतलब बीजेपी अपना ब्रूट फोर्स जिसको बोलते हैं, या दादागिरी या ताकत दिखाने की चेष्टा कर रही है। तो टीएमसी के नेता विवेक गुप्ता को आप सुन रहे थे। विवेक गुप्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, दरअसल ये ईडी का किया गया काम नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से दादागिरी दिखाई जा रही है। विपक्ष को दबाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक रावत से, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त किस तरीके का माहौल है, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कितनी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं? दीपक। और रोमाना दफ्तर में फिलहाल किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। बैरिकेड में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन यहां पर क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट भी बिल्कुल सामने है और दो सड़कें जाती हैं राउज एवेन्यू कोर्ट को, एक ये सीधी सड़क है जो मेन रोड है और इसके पीछे की दोनों तरफ से इस तरीके का कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया जाएगा तो फिर किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तैनाती रहेगी, ताकि कोई भी इस दौरान कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर न रहे। लेकिन बड़ी बात यह कि भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो दोपहर 2 बजे यानी कि करीबन आधे घंटे बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसमें वो तमाम चीज़ों को सामने रखेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एक तो उनके परिवार से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, उनके परिवार को कहीं बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, किस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल घर पर ईडी की टीम आई, क्या क्या ईडी की टीम ने बरामद किया और अब कोर्ट में किस तरीके से मामले को रखा जाएगा। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए भगवंत मान 2 बजे यही आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर से ही होगी? जी नहीं, ये आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर में नहीं होगी। ये दरअसल अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है, जहां पर वो पहले उनके परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं, उसी जगह पर ही वो मीडिया से बात करेंगे। परिवार से मिलने के बाद परिवार की जो परेशानी है, परिवार के जो सवाल हैं, वो भी सामने रखेंगे कि परिवार जो आरोप लगा रहा है कि उनसे किसी की बातचीत नहीं होने दिया जा रहा, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, वो तमाम चीजों को सामने रखेंगे। और एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि एक सिटिंग सीएम है, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल है कि वो ईडी की कस्टडी में है, वहां उनकी सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं दीपक रावत, हमारे सहयोगी। मैं लौटूंगी आपके पास दीपक। बड़ी जानकारी दीपक ये भी दे रहे हैं कि देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर तो एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम, उसके बिल्कुल नजदीकी वो राउज एवेन्यू कोर्ट जहां पर ईडी को लेकर पहुंचता है अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए। और इस सब के बीच बड़ी खबर ये कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, पहले मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल के परिवार से और फिर वहीं अरविंद केजरीवाल के आवास से ही मीडिया से बात भी करने जा रहे हैं भगवंत मान। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो आज सीधे ग्राउंड जीरो से, जहां से इस वक्त न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश की सियासत तय हो रही है। दरअसल ये ईडी का मुख्यालय है, जहां भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल रात गिरफ्तार करने के बाद से ईडी ने रखा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि ईडी अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेगी राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी कल शाम 7 बजे जब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी तो वहां से ईडी के हाथ 150 पन्नों वाले कुछ दस्तावेज लगे हैं। 150 पन्नों के ये दस्तावेज हैं जो ईडी के हाथ लगे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि इन दस्तावेजों में ईडी के 2 जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के बारे में पूरी डिटेल्स है। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये मामला भी ईडी आज अदालत के सामने रखने जा रही है। आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? ये 150 पन्नों वाला दस्तावेज, ये 2 जॉइंट डायरेक्टर्स को लेकर ये डिटेल्स, क्या है ये पूरा मामला? वरुण जैन, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, बिल्कुल सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कल जब ईडी ने सर्च ऑपरेशन केजरीवाल के घर पर चलाया था, कई चीज़ों को सर्च किया था और कई डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया था। 150 पन्ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे थे। ये जो 150 पन्नों के डॉक्यूमेंट थे, इसमें ईडी के ही 2 जॉइंट डायरेक्टर अधिकारियों के बारे में डिटेल रिपोर्ट थी। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन अधिकारियों की जो डिटेल रिपोर्ट है वो केजरीवाल के घर पर क्या कर रही थी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडी के अधिकारियों की जो जासूसी है वो करवाई जा रही हो, तो मामला अपने आप में बेहद संगीन हो जाता है। तो ईडी सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि आज जब कोर्ट में रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो ईडी कोर्ट की जानकारी में ये बात भी डाल सकती है कि किस तरीके से जो बरामदगी हुई उसके अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के 2 अधिकारियों का जो पूरा ब्यौरा है वो केजरीवाल के घर से बरामद हुआ है। जी, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं वरुण जैन। कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के इन अधिकारियों की जासूसी कराने का काम कराया जा रहा था। इस दिशा में भी ईडी जांच करेगी और ये मामला जो सामने आया है, जिसकी दस्तावेज ईडी को मिले हैं, 150 पन्नों के दस्तावेज, जिसमें ईडी के 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों की पूरी डिटेल्स है, इसका खुलासा ईडी की तरफ से अदालत के सामने भी किया जाएगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद हैं। अभिषेक, ये जो नया मामला सामने आ रहा है, 150 पन्ने ईडी के हाथ लगे हैं, जिसमें ईडी के ही 2 जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों की तमाम जानकारियां हैं, जासूसी वाला एंगल सामने आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर रिमांड को लेकर यहां पर ईडी के ग्राउंड पुख्ता होते हुए और मुश्किल अरविंद केजरीवाल की और बढ़ती हुई। अभिषेक, देखिए, सबसे पुख्ता ग्राउंड यही है कि एक तो एक पूरी की पूरी ट्रेल ईडी के पास में है कि कविता से लेकर के जो सी अरविंद, जो मनीष सिसोदिया के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, सी अरविंद का दिया हुआ बयान, इसके अलावा जो समीर महेंद्रू शराब कारोबारी का दिया हुआ बयान, एक पूरी ट्रेल है ईडी के पास। लेकिन ये जो ताजा मामला जिसकी वरुण बात कर रहे थे, ये इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप टैंपरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक सुनियोजित एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं से डाइवर्ट करना। और आप देखिए, याद कीजिए विजिलेंस का मामला, रोमान, आपको याद होगा विजिलेंस के जो अधिकारी थे उनके बारे में भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से, और तब भी यह मामला सामने आया था कि जो जांच करता है उसको टारगेट किया जाता है, उसके बारे में तमाम सारी इंफॉर्मेशन प्लांट की जाती है, उसकी छवि को टार्निश करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक प्रेसिडेंट है, पहले भी विजिलेंस में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे ही आरोप तब भी सामने आए थे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब केजरीवाल की जो रिमांड का केस है उसे ज्यादा मजबूत कर सकती हैं एजेंसी के नजरिए से, अगर हम देखें तो। जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। मैं जल्दी से दर्शकों को मनोज वर्मा के पास लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी। और ऐसे में मनोज, ये जो नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है, 150 पन्ने अरविंद केजरीवाल के घर से बरामद हुए हैं, उसमें ईडी के 2 जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों की पूरी डिटेल्स हैं। जो ईडी की तरफ से अन्य बड़े नेता गिरफ्तार हुए, उनकी जमानत के विरोध में कहा जाता रहा कि साहब ये जो है वो बड़े पदों पर हैं, ये मामले को प्रभावित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी दिशा में ये कड़ियां जुड़ती हुई, क्योंकि वो जासूसी वाला एंगल सामने आ रहा है ईडी की तरफ से। मनोज, जी बिल्कुल, देखिए कड़ियाँ कुछ ना कुछ उसी दिशा में जुड़ती हुई साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। और जब अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो सूत्र हमें जानकारी दे रही है कि इस मामले को भी जो ईडी है वो अदालत के सामने उठा सकती है। ये मामला अदालत के सामने बताया जा सकता है कि किस तरीके से 150 पन्नों की एक रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के घर से बरामद हुई है और उसके अंदर 2 जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी है। तो ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है कि आखिरकार उनके घर में वो 2 अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो क्या कर रही थी। अभी जो डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं नई दिल्ली के, वो यहाँ पर पहुंचे थे, वो इसी इलाके में मौजूद हैं इस वक्त और पूरा मुआयना किया जा रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को कौन से गेट से निकाला जाए। तस्वीरें मेरे कैमरामैन सुशील पांडे आपको दिखा रहे हैं कि जिस गेट पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक पिछला गेट है, वहाँ से भी अरविंद केजरीवाल को निकाला जा सकता है। और कुछ ही देर में अब जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में कुछ देर बाद ईडी की तरफ से पेश किया जाएगा। जी
बिल्कुल, तो एक हिस्से में आप मौजूद हैं मनोज, दूसरे हिस्से में मैं मौजूद हूं और कमोबेश यही वो दो रास्ते हैं जहां से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को किसी भी एक रास्ते से लेकर निकलेगी। फिलहाल सुरक्षा को लेकर जिस तरफ मैं मौजूद हूं यहां पर भी कुछ देर पहले हमने देखा था किस तरीके से कुछ सरकारी गाड़ियां भीतर जा रही थी, दिल्ली पुलिस के जवान भी यहां पर कुछ मुस्तैद होते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हलचल बढ़ती हुई, मतलब वो वक्त नजदीक आ रहा है जब ये ईडी का जो मुख्यालय यहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा अदालत में पेश करने के लिए। और इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, तस्वीरें आ रही हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के। कल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि आज के दिन न सिर्फ दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर बल्कि देश भर में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरेंगे और अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। उसी क्रम में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हरियाणा से देख रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर पुलिस की बड़ी मौजूदगी, लाठीचार्ज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया है। हरियाणा भी वो राज्य है जहां पर कुछ मौजूदगी आम आदमी पार्टी की, जहां पर आम आदमी पार्टी अपना भविष्य तलाश रही थी और वहां पर ये सियासी आरपारी कहा जाएगा कि जो सरकार है बीजेपी की उसकी पुलिस लाठियां बरसा रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो सांगठनिक विस्तार का कार्यक्रम था उसमें शुरू से ही हरियाणा का स्थान ऊपर है। एक ज़माने में योगेंद्र यादव उसके इंचार्ज होते थे, लेकिन योगेंद्र यादव नहीं रहे, लेकिन फिर भी हरियाणा पे आम आदमी पार्टी का मामला है, मानना है कि वहाँ पर उनकी पार्टी के लिए काफ़ी गुंजाइशें हैं, इसलिए जाहिर है कि वहाँ पर प्रदर्शन होगा। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का प्रभाव है वहाँ प्रदर्शन होगा। मैं एक बार फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई कानूनी है, ये बात सही है, लेकिन ये लड़ाई उससे भी आगे बढ़कर एक राजनीतिक संघर्ष है और उसको राजनीतिक संघर्ष के आईने से निकाल कर जैसे ही आप कानून में, पुलिस में इन दृष्टिकोणों से देखेंगे वैसे उस लड़ाई की सही तस्वीर निकल के सामने नहीं आ पाएगी। ये एक पॉलिटिकल फाइट है और उसी तरीके से आम आदमी पार्टी उसको लड़ भी रही है। इसके नतीजे अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल फाइट है या फिर ये एक कानूनी लड़ाई है जिसे आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर लड़ना चाह रही है? देखिए रोमाना, ये हंगामा किया जा रहा है कि रिकवरी नहीं हुई। लालू यादव चारा घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला, कोई रिकवरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सजा होगी, सुप्रीम कोर्ट से भी। चौटाला टीचर्स घोटाले के अंदर कोई रिकवरी नहीं, सजा हो गई। जयललिता केवल चप्पल मिली उनके यहाँ से, कोई रिकवरी नहीं, सजा हो गई। तो अभी तो शुरुआत हुई है। ये केवल ये कहना कि रिकवरी नहीं हुई है, केवल ये कह देने से जो 70,000 रुपए केवल रिकवरी नहीं हुई, हजारों करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, रिकवरी इज नॉट। यदि किसी मर्डर के अंदर कोई रिवॉल्वर ना मिले तो उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। आप क्लेम करते हैं कि आप आम आदमी हैं, आप सम्मान पे सम्मान इग्नोर करते जा रहे हैं, हर वो हथकंडे अपना रहे हैं जो एक पेशेवर अपराधी अपनाता है इन तरीकों के निपटने के लिए। तो आने वाले टाइम जरा जल्दी से लेकर चलूंगी दर्शकों को, हमारे सहयोगियों के पास इस वक्त कुछ डिटेल्स आ रही है, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अंकित के पास। अंकित, माफ कीजिएगा, अभिषेक उपाध्याय का हम रुख करेंगे। अभिषेक, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, अभी यहाँ से गाड़ियां निकली हैं। अभी कुछ ही देर पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं और इस बात की पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि यहाँ से जो गाड़ियां निकली हैं उसमें ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल को लेकर के गए हैं। चूंकि ये तुरंत कुछ देर पहले है, एक गाड़ी ऐसी थी जिस गाड़ी का जो शीशा था वो शीशा ढका हुआ था। ये कुछ देर पहले की बात है। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूं और इस तस्वीर में आपको ये बताने को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जो इस समय की चहल पहले। देखिए, कुछ देर पहले की जस्ट घटना है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट पहले की घटना है। यहां से जो है गाड़ियां निकली हैं और उन गाड़ियों में अभी एग्जैक्ट हम ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बताया यही जा रहा है कि उन गाड़ियों में कोई हाई प्रोफाइल, और देखिए ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को ले गए हैं, ये आपको कंफर्म जानकारी दे रहे हैं। अभी जो गाड़ियां निकली हैं उसमें अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे। चूंकि मैं आपको कह रहा था कि एक गाड़ी का शीशा जो है वो ढका हुआ था, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल को ले गए हैं। ये पुष्टि कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दोहरा देती हूँ दर्शकों के लिए, अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकल गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकली है राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। अब से चंद लम्हे पहले गाड़ियों का काफिला जो ईडी के दफ्तर से बाहर निकला है और इन्हीं में से एक गाड़ी जिसके शीशे ढके हुए थे, उसी में बताया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिठाया हुआ था और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने के लिए ईडी की टीम ईडी मुख्यालय से निकल गई है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, मनोज वर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, ईडी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। जानते हैं मनोज, क्या अपडेट मिल रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहेंगे कि जिस गेट पर मैं खड़ा हूं, यहां से नहीं, एक और पीछे की तरफ गेट है, वहां से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर के निकल गई है। जैसा कि हम शुरू से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश करना है, तो वो समय आ चुका है जब उनको पेश करना है। और पेश करने के बाद ईडी की अब यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन का रिमांड लिया जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी देर से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ईडी की टीम कर रही थी और अरविंद केजरीवाल पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे थे। तमाम बातें जो हैं अदालत के सामने रखी जाएंगी। रिमांड नोट जो है वो ईडी की टीम ने तैयार कर लिया है। के कविता से जो पूछताछ की गई है उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई और रिमांड नोट बनाया गया है। अब ईडी की यही कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल की आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी मुख्यालय से निकल गई है राउज रेवेन्यू कोर्ट की तरफ। ये काफिला आगे बढ़ रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और पूरा रास्ता, मतलब मुश्किल से ये जो फासला है वो 5 से 6 किलोमीटर का है ईडी मुख्यालय से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट तक का। और ये पूरा रास्ता जो है वो सैनिटाइज दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही कर दिया गया था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है राउज एवेन्यू कोर्ट से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हलचल बढ़ रही है क्या, दिखना शुरू हुई क्या गाड़ियां अरविंद केजरीवाल को लेकर जो पहुंच रही हैं? देखिए बिल्कुल हलचल पहले से ही तेज है। अगर आप डिप्लॉयमेंट मेरे कैमरामैन दिखाए किस तरीके से बैरिकेड्स लगाकर जो राउज एवेन्यू कोर्ट का गेट है उसको पूरी तरीके से बैरिकेड किया हुआ है। 3 से 4 मिनट पहले केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकली है। आपको बता दूं ऐसे 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है। पूरे कॉन्वॉय के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगने चाहिए, यानी कि 4 से 5 मिनट और अभी हमें इंतजार करना होगा, तब ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर जो रिमांड है उस पर बहस होगी। जो ईडी के सूत्र है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वरुण ये बताइए जरा सिलसिलेवार तरीके से जरा जानकारी दीजिए, जैसे ही ये गाड़ियां ईडी की टीम, ईडी के अफसर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में, सीधे कोर्ट रूम में जाया जाएगा और वहां पर इसी मामले को लेकर हियरिंग शुरू हो जाएगी। देखिए बिल्कुल, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये राउज एवेन्यू कोर्ट का वो मेन गेट है जहां से जो लोग हैं वो अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा का मामला है इसलिए आपको ज़्यादातर राउज एवेन्यू का जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ का जो गेट है वहीं से जो वीआईपी, जो कोई इस तरीके के जो आरोपी होते हैं जिनके ऊपर किसी हमले का या फिर किसी तरह की सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, उनको वहाँ से दाखिल किया जाता है। 3 से 4 मिनट के अंदर जो एजेंसी है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंच जाएगी और उसके बाद सीधा उन्हें कोर्ट रूम के अंदर लेकर जाया जाएगा जहां पर जो रिमांड एप्लीकेशन लगाई जाएगी और उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तो आप देखिए जिस तरीके से ईडी इस बात की पहले से ही जानकारी देती आ रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय की जो रिमांड है वो चाहिए, क्योंकि कई जो कनेक्टिंग एविडेंस है, महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। केजरीवाल ने अब तक की जो पूछताछ है उसमें कोई सपोर्ट नहीं किया है, हाँ या ना में जवाब दिए हैं। तो कड़ियों को जो जोड़ना है, के कविता से पूछताछ में जो चीजें सामने आई थी, अब तक जो 15 आरोपी इसके अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं उनके जो बयान है उनसे कन्फ्रंट करवाना है। कई डिजिटल और जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो केजरीवाल के सामने रखे जाएंगे। तो अब देखना ये होगा किस तरीके से ईडी जो रिमांड की जो मांग करती है, क्या क्या बातें कोर्ट के सामने रखती है और वही केजरीवाल के वकीलों की क्या दलीलें कोर्ट के सामने होगी। जी ठीक है, तो इस वक्त हलचल तेज होती हुई राउज एवेन्यू कोर्ट, चंद मिनटों का इंतजार बाकी और ईडी की टीम किसी भी पल राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचने वाली है अरविंद केजरीवाल को। आपसे जानना चाहती हूं के शर्मा जी, आपको क्या लगता है इस मामले में ईडी की टीम की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं वो इसका विरोध करेंगे, कुल मिलाकर कितना समय लग सकता है इन दलीलों? देखिए कम से कम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग सकता है, ज़्यादा इससे नहीं लगेगा, क्योंकि वो 10 दिन का या 14 दिन का रिमांड मांगेंगे कि वो पीसी रिमांड मिल जाए। और हमें अपोजिट जो है वकील है हमेशा चाहेंगे कि उसको रिमांड की अपोज किया जाए, उसको रिमांड ना दिया जाए, क्योंकि जब जैसी रिमांड नहीं मिलेगा वो फिर अंडर सेक्शन सीआरपीसी 439 के अकॉर्डिंग जो है वो अपने रेगुलर बेल के लिए मूव कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर क्या होगा कि ये हो सकता है कि 10 दिन की जहाँ रिमांड या 14 दिन की मांगी जा रही हो तो कोर्ट को यदि जस्टिफाई नहीं लगता है तो वो 2 दिन या 3 दिन के बाद वो कह सकते हैं कि आप एक्सटेंशन अप्लाई कर ले फिर दोबारा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे हलचल बढ़ती हुई राउज एवेन्यू कोर्ट। एक बार फिर से वरुण जैन का रुख करते हैं। वरुण, देखिए बिल्कुल रुमाना, मेरा कैमरामैन फोकस करके दिखाएंगे जो सामने राउज एवेन्यू का गेट नंबर 1 है, वहां पर आप देखिए आपको हलचल काफी ज्यादा नजर आ रही है। अब से कुछ ही देर पहले एक कॉन्वॉय के साथ जो गाड़ी है वहां से अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रीमाइसिस के अंदर दाखिल हुई है।
ये यहाँ पर अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या केजरीवाल उसके अंदर थे या नहीं थे, या वो कॉन्वॉय किसका था। लेकिन हलचल जो है राउज एवेन्यू कोर्ट पर काफ़ी तेज हो चुकी है और अभी अभी एक कॉन्वॉय जो है वो राउज एवेन्यू के जो प्रेमाइसेस है उसके अंदर दाखिल हुआ है। तो अभी कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा क्या केजरीवाल को ही लेकर जो ईडी की टीम है वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है या फिर कोई और था। कुछ वकील भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार बात करें, ये वकील साहब ये कॉन्वॉय किसका था? ये कॉन्वॉय किसका था? ये आप वकील साहब आप उधर से आ रहे हैं, वो कॉन्वॉय किसका था? केजरीवाल जी था। देखिए अभी इस बात को पुख्ता तौर पे कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन आप देखिए सामने वहां पर काफी हलचल तेज है और ठीक है, उम्मीद यही की जा रही है कि जो कॉन्वॉय था वो आप जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए ना, तब तक मैं दर्शकों को ये जानकारी बता देती हूँ जो आप दे रहे हैं। वरुण हमें बता रहे हैं कि अभी अभी जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसका मुख्य गेट खोला गया और वहां से कारवा जो है गाड़ियों का वो भीतर दाखिल जरूर हुआ है, लेकिन क्या ये वही ईडी की गाड़ियों का कारवा है जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब महज मिनटों का इंतजार, अगर अभी तक नहीं भी पहुंचे अरविंद केजरीवाल तो बस किसी भी पल वो तस्वीर आपके सामने होगी जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच रही होगी। और बहुत मुमकिन है कि यही जो काफिला अभी पहुंचा है गाड़ियों का, इसी में अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम पहुंच गई हो। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, पल पल का अपडेट सीधे ग्राउंड से आप तक पहुंचा रहे हैं।